नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। पहले जेल, फिर जुनून और आखिर में कत्ल। पॉक्सो केस की शिकायत बनी दुश्मन की जड़। जमानत पर बाहर आया था आरोपी। मंडीदीप में खौफनाक घटना। आरोपी मनोज अहिरवार को पुलिस ने 12 घंटे में किया गिरफ्तार। भोपाल स्टेशन से आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। मंडीदीप रामनगर वार्ड क्रमांक 9 में गुरुवार दोपहर हुई युवती की हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया। ये सिर्फ हत्या नहीं बल्कि एक सनकी जुनून, पुरानी रंजिश और एक तरफा दबाव की खौफनाक कहानी बनकर सामने आई है। जिस युवक पर युवती ने पहले पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था, वही युवक गुरुवार को उसके घर पहुंचा। कुछ ही मिनटों में घर का आंगन खून से लाल हो गया। मृतका संजना महोबे अपनी मां संगीता महोबे के साथ किराए के मकान में रहती थी। बताया जा रहा है आरोपी मनोज अहिरवार कुछ साल पहले उसी मकान में रहता था। इस दौरान दोनों के बीच परिचय हुआ, लेकिन बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि मामला पुलिस तक पहुंच गया। युवती की शिकायत पर आरोपी पॉक्सो एक्ट में जेल भी जाना पड़ा था। हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद भी आरोपी युवती का पीछा नहीं छोड़ रहा था, ये आस पड़ोस के लोगों को कहना है। मनोज अहिरवार अचानक संजना के घर पहुंचा। जानकारी के मुताबिक युवक पुराने मामले को लेकर समझौते का दबाव बना रहा था, लेकिन संजना और उसकी मां ने उसे घर से भगा दिया। आसपास मौजूद लोगों ने भी युवक को वहां से जाते देखा था। मामला यहीं खत्म हो जाता तो शायद एक जान बच जाती, लेकिन कुछ देर बाद आरोपी फिर लौट के वापस आया। करीब 2 से 3 बजे के बीच आरोपी दोबारा घर में घुसा। इस बार उसके इरादे खतरनाक थे। घर के भीतर फिर कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते आरोपी ने सर्जिकल ब्लेड धारदार हथियार निकाल लिया और उसने संजना के गले पर वार कर दिया। हमला इतना खौफनाक था कि युवती ने मौके पर दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी खून से सना हथियार लेकर फरार हो गया। घर से चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो अंदर का दृश्य देखकर सन्न रह गए। सूचना मिलते ही मंडीदीप पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी रंजीत सराठे ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस सब आसपास लगी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालकर आरोपी को पकड़ा। जांच में मामला पुरानी रंजिश और जुनूनी मानसिकता से जुड़ा माना जा रहा है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद प्रेमनगर क्षेत्र में दहशत का माहौल है। नाम अर्जुन मोहबे है। मैं ग्राम कोयलारी बैतूल जिले से निवासी हूँ। मेरी भतीजी संजना मोहबे और मेरी भाभी और एक मेरे भतीजे यहाँ मंडीदीप में यहाँ काम के सिलसिले में यहाँ रहते थे। तो एक लड़का है, उनसे कुछ एक बार 76 का कुछ 376 लगवा दिया था उनने। तो फिर वो दबाव के कारण उन्हें बाहर छूट के आ गया। फिर से दबाव बनाता था वो कि मुझे क्यों नहीं मुझसे बात करती है, मेरे साथ फिर से दोबारा भागकर चलो, है ना। तो वो उसने नहीं सुनी, तो उसने घर में आके गला काट के और उसको जान से मार दिया। तो मेरी तो बस यही गुहार है कि उसको कड़ी से कड़ी फांसी की सज़ा दिलवाई जाए, है ना। बहुत मतलब एक हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से, सभी लोगों से कि उसको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, है ना, जो कि हमें न्याय मिल जाए। दिनांक 6/5/2026 की घटना थी थाना लीमा चौहान में, जिसमें एक इवेंट प्राप्त हुआ। जिस इवेंट में ये पता चला कि एक महिला की खुरपनी के माध्यम से हत्या कर दी गई है। तो हमारे द्वारा जो टीम है वहाँ पहुँचने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं मेरे द्वारा तत्कालीन प्रभाव से एक टीम गठित की गई, जिस टीम में अमित त्यागी और अनिल राहौरिया और अन्य जो हमारे पुलिस स्टाफ है वो सब लोग एकत्रित हुए। हमारे द्वारा जो घटनास्थल है उसका का नक्शा बनाया गया। घटना में जो खुरपनी का इस्तेमाल करके जो मारा गया था और FSL अधिकारी और डॉग स्क्वाड इन सबको बुलाया गया और घटना की जो विस्तृत जानकारी है वो हमारे द्वारा गाँव वालों से भी एकत्रित की गई। मौके पे से हमें ये पता चला जो आरोपी है सिद्धनाथ तंवर, उनके वाइफ का मर्डर हुआ है। इनके 3 बच्चे थे और साथ में इनकी एक लड़की भी थी। तीनों लड़कों से पूछताछ की गई, उनकी बेटी से भी इनके विस्तृत कथन लिए गए। इन सब एविडेंस को कलेक्ट किया गया। तो जो हमें समझ में आया और जो हमारी विवेचना में आया उसमें सिद्धनाथ तंवर के द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया कि उसके द्वारा उसकी वाइफ को एक जो तत्कालीन कारण था, जिनकी जो क्यूरल थी वो पहले से भी होती रहती थी, हस्बैंड वाइफ की जो लड़ाई होती है, लेकिन तत्कालीन रूप में उस दिन शाम के 8 बज रहे थे। इनने चाय पी। चाय पीने के बाद इनने बोला कि रोटी बना दे।
तो उसके द्वारा बोला गया मैं थक गई हूँ क्योंकि मैं प्याज काट के आई हूँ, मैं अभी मतलब नहीं बनाना चाहती रोटी। इस बात पे इनकी गाली गलौज और लड़ाई हुई और इनने उसको सिर पे और खुरपनी से ऑन द स्पॉट इतना हार्ड हिट किया कि उनकी डेथ हो गई। फिर इनके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया इनिशियली, फिर हमारे द्वारा जो विवेचना में आए साक्ष्यों के आधार पर हमने पूछा इनसे, इनके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया कि इनने ही अपनी वाइफ को मारा। धन्यवाद। ठीक है। दिन दहाड़े घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला किया है, उसकी मौत हो गई है, फिर क्या है? दिनांक 7/5/2026 को करीब लगभग 2:30 से 3 के बीच में जो आरोपी द्वारा है वो एक युवती को गला काटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस द्वारा तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए बीएनएस की विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। जब इसकी जांच की गई तो पता लगा था कि आरोपी जो है वो पुरुष से ही जो है वो मतिका से मिलने आता रहता था और इसी दौरान कल जब वो वापस मिलने आया था उससे, तब किसी बात को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हो गई और जो आरोपी है उसने मतिका पर हमला कर दिया। इस बीच में मतिका की माँ भी उसे बचाने आई, उस पर भी हमला कर दिया और वहाँ से फरार हो गया। क्या प्रेम प्रसंग का मामला निकल कर आया था? जी, पूर्व से ही एक दूसरे को जानते थे और आपस में जो है इनका प्रेम प्रसंग का जो मैटर है वो सामने आया है। मामला भी दर्ज हुआ था रैप का इसी बच्ची के बाद। 2023 में इसी बच्ची के माता द्वारा जो है एक मामला दर्ज करवाया गया था और उसका जो है वो चालान पुलिस द्वारा समय पर पेश कर दिया गया था। माँ पे हमला किया, माँ की हालत क्या बताई? माँ ठीक है और अच्छी कंडीशन में है। आरोपी गिरफ्तार हो गए? आरोपी गिरफ्तार हो गया है और आरोपी को जो है वो न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। कहाँ से पकड़ा आरोपी को? आरोपी को बस स्टैंड के पास से पकड़ा गया है, भोपाल। बिस्तर पे सो रही थी वो, एक बार वो घर आया तो मैंने उसे भगा दिया, मेरे घर मत आया कर, तू मेरी बेटी की जिंदगी मत बर्बाद कर। फिर चला गया, फिर आधे घंटे बाद फिर वापस आया तो मैंने कहा गया, मैं पीछे बर्तन साफ करने लगी, उसने फिर लड़की सो रही थी, सोते में गला काट दिया और फिर उसने मुझे मम्मी करके चिल्लाया तो मैंने देखी तो मेरे पे लपक गया, मेरा पूरा हाथ कट गया, मुझे इधर भी चाकू लगे, मैंने चाकू हाथ में पकड़ लिया, छोड़ा नहीं तो मेरा गला भी काट रहा था। वो कौन था उसका? आपको पहले पहचान थी क्या? वो पहले मेरी लड़की को लेके भाग गया था, उस पर 376 का केस चल रहा था, वो जमानत पे छूटा था। जमानत के बाद भी बच्चे के साथ दुष्कर्म? उसके बाद भी दुष्कर्म करता था, बुला बुला के, उससे जो है जेल में भी बात करता था, वो जेल में बंद था जब भी बात करता था। उसका एक दोस्त था राकेश नाम का, वो लाइन पे ले लेके जेल में फोन लगा लगा के बात करवाता था मेरी बेटी से। पुलिस से शिकायत नहीं थी इस मामले? मैंने शिकायत करी कि मेरे को पता चले जब तो बाद में चली, बता तो कहती मम्मी मैं बात नहीं कर रही हूँ उससे बात नहीं कर रही हूँ। जब बात करना बंद करने लगी तो उसने जो घटना घट दी, उसको ब्लॉक करने लगी थी वो, तो उसने उसको मार डाली। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।